राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अलवर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पांडुपोल में अब कोई टिकट नहीं लगेगा और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उन्होंने ये घोषणा शुक्रवार को अलवर मिनी सचिवालय के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अलवर में घोषणाओं के लिए काफी ज्ञापन आए हैं, अब इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा ये मांग रखी गई कि पांडुपोल हनुमान मंदिर में जाने के लिए टिकट लगता है, तो उन्होंने मंच से ही घोषणा करते हुए कहा कि अब पांडुपोल जाने के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाएगा और इसका प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बाकी की घोषणाएं अभी नहीं कर सकते, इस संबंध में ज्ञापन आए हैं और जो घोषणा अभी तक की गई है उनका राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन में इम्प्लीमेंट कराएं, जिससे आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि महंगाई राहत शिविर भी इसी तरह की घोषणाओं के शिविर हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, सभी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट कराएं। अलवर को नया संभाग बनाने की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने 3 संभाग और राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा की है, लेकिन अब जब भी संभाग बनाया जाएगा तो अलवर को सबसे पहले संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने कोटपुतली, बहरोड और खैरतल को नए जिला बनाने की घोषणा पर कहा कि छोटे जिले बनने से कामों में आसानी होगी और उनका प्रयास यह रहा कि 10 लाख की आबादी पर एक जिला बनाया जाए, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है। एसपी, कलेक्टर के कार्यालय भी दूर होते हैं, जो इस समय में काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसे में जनता की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए 10 लाख की आबादी पर एक जिला बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जिले बनने से काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम में आसानी भी रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जिन नए जिलों की घोषणा की गई है उनका सीमांकन चल रहा है। सीमांकन का कार्य पूरा होते ही अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अलवर को भी नगर निगम की सौगात दी गई है और नगर निगम अलवर में शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बीजेपी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया और यह बात सही नहीं है कि आमजन के विकास कार्यों के लिए किसी भी योजना को बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रांति का युग है, ऐसे में डिजिटल का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुख की बात है कि सरकार बदलने पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है और भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है उससे अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, इसका निदान भी जरूरी है। महंगाई के कारण आम जनता का जीना दूभर हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्योंकि वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार की रीति नीतियों से परेशान है। जिस तरीके से विकास कार्यों की घोषणा और विकास कार्य कांग्रेस ने 4.5 साल में कराए हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी नहीं कराए। जो मांगा गया इन राज्यसभा में तमाम हमारे नेताओं को आपने पिछली बार भी अच्छे परिणाम दे दिया अंदर के अंदर, और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कमी रखी नहीं, आपने कमी रखी नहीं। हमारा अधिकार MLA किया हमने और राजस्थान में मुझे लगता है कि जो काम किए गए राजस्थान में सरकार के द्वारा जो फैसले में किए हैं उन फैसलों पे आप जाएंगे, सरकार को रिपीट करोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार ये माहौल बन रहा है, जान रहे हैं तो बुजुर्गों में लिखता हूँ, महिलाओं में लिखता हूँ, नौजवानों में लिखता हूँ, एक जज्बा है किस प्रकार से राजस्थान के अंदर विकास हो।